हम इंडियन ज्योग्राफी का छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं पहले यहाँ पर भारत मैप बना लेते हैं। ठीक है, दिशाएं भी लिख देते हैं। ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा भारत जो है 7वां स्थान रखता है, यानी कि 7वां बड़ा देश अपना कौन सा है, भारत। इससे पहले कौन है सर, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर विश्व का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ एक देश है रूस। रूस के नीचे मंगोलिया और मंगोलिया के नीचे है चीन। यहाँ है कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर है ब्राजील और यहाँ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान रखता है, 7वां रखता है। ठीक है, इससे बड़े कौन सा है, यहाँ पूर्वी गोलार्ध में आ जाए रूस, इसके बाद यहाँ पश्चिमी गोलार्ध में कनाडा, फिर तीसरा नंबर है चीन, चौथा नंबर भी यूएसए, पांचवा नंबर ब्राजील, छठवां नंबर का ऑस्ट्रेलिया और सातवां नंबर का अपना देश भारत। ठीक है, आठवां नंबर का है अर्जेंटीना। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें से भारत किस गोलार्ध में अक्सर पूछी जाती है। तो यहाँ है, वहां बदलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ले लेते हैं ग्लोब, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, ये जी यहाँ से यहाँ 0 डिग्री अक्षांश, ये देशांतर। ठीक है, भारत यहाँ है, मतलब कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और इससे महाद्वीप पे दक्षिण में स्थित है। ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत और इससे महाद्वीप के दक्षिण में है भारत स्थित। ठीक है, विश्व का क्षेत्रफल का भारत है 2.42%। विश्व का क्षेत्रफल का भारत कितना है, 2.42%। ठीक है, जनसंख्या में भारत दूसरा स्थान, पहला चीन। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार मात्र 23 करोड़ का डिफरेंस है भारत और चीन में। ठीक है, 2011 की जनगणना अनुसार में 13 करोड़। अभी तो जो 2021 की जनगणना होगा तो लगभग जो है 5 या 7 करोड़ के आसपास बचेगा। ठीक है, क्योंकि जनसंख्या भारत की बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, अब देखते हैं अक्षांश और देशांतर पूछा जाता है इसमें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ 0 डिग्री है अक्षांश, 0 डिग्री से ऊपर जो भी अक्षांश हो वो क्या कहलाएगा, उत्तरी कहलाएंगे। मतलब यहाँ ऐसे करके ये वाला पार्ट कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन आगे क्या लिखा जाएगा, क्योंकि उत्तर साइड में जा रहे हैं मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ऐसे करते 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 यहाँ है, मतलब यहाँ ये जम्मू कश्मीर इधर। ठीक है, ये कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन आगे क्या लिखा जाएगा, उत्तरी साइड जा रहे हैं मतलब उत्तरी अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। अब देशांतर देखते हैं, ये 0 से ऐसे चलते हैं देशांतर, जैसे भारत को क्रॉस किया मतलब ये वाला पार्ट गुजरात। ठीक, ये कितना है, ये
68 डिग्री 7 मिनट। आगे क्या लिखा जाएगा, मतलब पूर्व दिशा जा रहे हैं, मतलब पूर्वी देशांतर। ऐसे करते 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 यहाँ गए, मतलब कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश ये कितना है, तो ये 97 डिग्री 25 मिनट। लेकिन आगे क्या लिखा जाएगा, हम लोग पूर्वी साइड जा रहे हैं, मतलब पूर्वी देशांतर। ठीक है, ठीक है। और यहाँ है अंडमान निकोबार द्वीप और यहाँ है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप है लक्षद्वीप। ठीक है, क्योंकि भारत और नीचे है, मतलब यहाँ तक है भारत। ठीक है, अगर संपूर्ण भारत की अक्षांश पूछा जाए, यहाँ भी अंडमान निकोबार द्वीप। ठीक है, 8 में से 2 घटा दीजिए, 6 डिग्री 4 मिनट, वही काट लिया जाएगा उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत की अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, और अगर संपूर्ण भारत का अक्षांश पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर 64 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, और अच्छे से इसको याद करने के लिए एक शांत देशांतर की एक पार्ट डाल देंगे आगे। अब देखते हैं, कभी कभी बिंदु पूछा जाता है। ठीक है, अंतिम बिंदु कौन सा है, उत्तर में, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में, पश्चिम में कौन सा है। ठीक है, यहाँ है इंदिरा कॉल, ऊपर में क्या है इंदिरा कॉल, और यहाँ है इंदिरा पॉइंट। दोनों इंदिरा इंदिरा है। ठीक है, ऊपर में है इंदिरा कॉल, मतलब कि देखिए अगर मोबाइल में टावर नहीं मिल जाता, यहाँ चलते हैं ऊपर तरफ चलते हैं, मतलब इंदिरा कॉल ऊपर में है और इंदिरा पॉइंट नीचे में है। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, यहाँ मुख्य भूमि में कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। अब यहाँ देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में किबितु और वालांगू। किबितु बोलते हैं भी, और दूसरा है वालांगू। ठीक है, यहाँ है धुआर मोटा और सर क्रीक। धुआर मोटा ही बोल सकते हैं, और दूसरा जो है सर क्रीक। ठीक है, उत्तर में अंतिम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिण में अंतिम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और दूसरा नाम पिगमेलियन पॉइंट। यहाँ मुख्य भूमि में कन्याकुमारी, ये पश्चिम में, पूर्व में क्या है किबितु या फिर वालांगू, और इधर पश्चिम में धुआर मोटा या फिर सर क्रीक। याद रखिए इसको, अक्सर पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इधर एक रेखा भी है, इसको भी याद करेंगे। इसका क्या नाम है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरी है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरी है। 8 राज्यों का छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ, जैसे कि ये कवि लोग होते हैं, कवि लोग क्या करते हैं, अपने नाम के आगे में स्थान का नाम जोड़ देते हैं। जैसे कि राम सिंह नाम का कोई कवि था, राम सिंह, और राम सिंह कहाँ का था, झारखंड का। क्या लिखा गया, झारखंडी। राम सिंह झारखंडी के
छह पंगु मित्र हैं। ठीक है, राम सिंह झारखंडी के 6 पंगु मित्र हैं। र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश झारखंड, स से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, गु से गुजरात, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा आपका राजस्थान, ये वाला पार्ट आ जाएगा गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 8 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, कौन सी कर्क रेखा। उसके बाद देखते हैं ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, इसकी लंबाई कितनी है। ये उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई जो है भारत की है 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। भारत की उत्तर से लंबाई है, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। पूरा भारत का क्षेत्रफल कितनी है, तो पूरा भारत का क्षेत्रफल है जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, जनसंख्या कितनी भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार में 12, 10, 85, 49, 70 ये भारत की जनसंख्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक रेखा ये भी है, इसको भी याद कर लेंगे। ये कितना है 82.5 डिग्री, वही पूर्वी देशांतर। इसका नाम जो है क्या है, मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। यूपी आ गया, एमपी आ गया, छत्तीसगढ़ आ गया, उड़ीसा आ गया और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और एक जो है ये है कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इसमें शहर पूछा जाता है। मानक समय रेखा कौन से शहर से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर यूपी में एक शहर है इलाहाबाद, इलाहाबाद का शहर है नैनी। इस नैनी शहर से होकर गुजरती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और हाई लेवल के पेपर में भी पूछा जाता है कर्क रेखा की राजधानियां पूछी जाती है, निम्न में से कौन सी राज्य की राजधानियां से होकर कर्क रेखा गुजरती करके कई बार क्वेश्चन पूछा गया हाई लेवल में, यूपीएससी में, आईएएस वगैरह में पूछा जाता है इससे वगैरह। ठीक है, तो देख लेते हैं रांची शहर है, कर्क रेखा के समीप मानी जाती है। राजधानियां भोपाल, एमपी का भोपाल कर्क रेखा के समीप मानी जाती है। अगरतला कर्क रेखा के समीप मानी जाती है। आइजोल भी कर्क रेखा के समीप मानी जाती है। और जो ऑप्शन में रहेगा वो दूर मानी जाती है। ठीक है, फिर कुछ राजधानियां हैं जो कर्क रेखा के समीप मानी जाती है। ठीक है, ठीक है, इधर देखते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश देख लिए कौन सा है, रूस है। और विश्व का सबसे छोटा देश देखते हैं तो यहाँ इटली, इटली के अंदर एक छोटा सा महल, ठीक है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ठीक, इटली के अंदर एक छोटा सा महल है वेटिकन सिटी। अपना धर्मगुरु बैठता है इटली का, वहाँ इटली को पोप का शहर बोला जाता है, वहाँ अपना धर्मगुरु बैठता है। उस धर्मगुरु को इज्जत दिलवाने के लिए इतने वाले ने उस छोटे से महल को ही देश घोषित करवा दिया। तो विश्व का छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी। ऐसे मात्र 1000 पुरुष ओनली वन पुरुषों वाला देश भी है वेटिकन सिटी, मात्र 1000 पुरुष। उसमें
पोप बैठते हैं, पोप को इज्जत दिलवाने के लिए इटली वाले ने वो छोटे से महल को ही देश घोषित करवा दिया। ठीक है, तो विश्व का छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। ठीक है, विश्व का बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस। और अपना भारत कौन सा नंबर पे है? 7वें नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं यहां से यहां ये जो है जल से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है, इसको देते हैं नाम देते हैं तटीय सीमा। तटीय सीमा, तटीय सीमा कितने राज्य से होकर लगी हुई है? तो 9 राज्य से लगी हुई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाती है करके, तो 9 राज्य। आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो नॉलेज होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा कहाँ पर है करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ जो है गुजरात के नीचे महाराष्ट्र के नीचे गोवा के नीचे कर्नाटक के नीचे केरल के ऊपर कौन सा है? तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा के ऊपर में कौन सा है? पश्चिम बंगाल। 9 राज्य से तटीय सीमा बनाती है। ठीक है, इसमें पूछा जाता है निम्न में से कौन सा राज्य सबसे लंबी तटीय सीमा बनाती है? तो जैसे कि गुजरात ऐसा बनता है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग टाइप का, इस स्प्रिंग को ऐसे घुमा देंगे बहुत लंबा होगा, लगभग ये जो है 1400 किलोमीटर तटीय सीमा बनाती है। राज्यों में सबसे ज्यादा गुजरात जो है तटीय सीमा बनाती है। सबसे कम कौन सी है? जिसका नाम छोटा वही सबसे छोटा 105 किलोमीटर गोवा तटीय सीमा बनाती है। अगर ऑप्शन में दे रखा है यहाँ दो द्वीप है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप, अगर ऑप्शन में दे रखा है अंडमान निकोबार द्वीप, तो ठीक उसको लगाना है, क्योंकि यहाँ तक भी है भारत। ठीक है, ये तटीय सीमा बनाती है 1962 किलोमीटर तटीय सीमा बनाती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा है तो अंडमान निकोबार द्वीप, तो उसको लगाना है। ठीक है, मुख्य रूप में ये जो है गुजरात है, और वैसे जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहां से यहां ये क्या है? भूमि से लगा हुआ है। ठीक है, मतलब देशों के साथ सीमा बनाती है। ठीक है, ये कितने हैं देख लेते हैं। इसका भी छोटा सा ट्रिक है, जैसे कि मेरी बचपन में इच्छा थी एमबीए करने की, बचपन में एमबीए करने की क्या इच्छा थी मेरी। ठीक है, बी से बांग्लादेश, सी से चीन, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। मतलब 7 राज्यों से 7 देशों से लगा हुआ है, और 16 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये जिले कवर करती है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा रेखा को पहले क्या कहा जाता था? ठीक, तो ये डुरांड रेखा, ये जो है 1896 में इसका निर्धारण हुआ है, बना है। जब भारत यहाँ भी था ना पहले। ठीक है, जब आजाद नहीं हुआ था तो ये पाकिस्तान जो भारत से अलग हुआ 1947 में। ठीक है, उसके बाद में पाकिस्तान और भारत के सीमा रेखा अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ भारत की सीमा रेखा, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा कहा जाता है, ये रेड किल रेखा कहा जाता है। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ठीक है, देख लेते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बनाती है, चीन से 4 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगे हुए हैं, पाकिस्तान से 3 प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश, और नेपाल से 5 और 1 4 और 1 सभी को पता है। अफगानिस्तान को लिखी राज्य सीमा बनाई केंद्र शासित प्रदेश वो लद्दाख
ठीक है। यहाँ देख लेते हैं गुजरात के साथ सीमा बनाएगी कौन सी, पाकिस्तान, उसके बाद में राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद में जम्मू कश्मीर, उसके बाद में लद्दाख का भी क्षेत्र कवर करेगी कौन सा, ये पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इधर आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, चीन को ड्रैगन बोलते हैं, आसपास में छोटा सा ये क्या करता है, आसपास के देशों को अपने ऊपर में समाहित करने लगता है, ठीक। तो बड़ा है चीन, इसलिए चीन जो है 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, वो 4 राज्य कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, उसके बाद में सिक्किम और एक अरुणाचल प्रदेश, ये कवर करेगी, और एक ये लद्दाख का क्षेत्र है, इसको भी कवर करती है, ठीक है। 4 राज्य है केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आ गए नेपाल, यहाँ नेपाल है, नेपाल का राजधानी सबको पता है काठमांडू। ये जो है नेपाल 5 राज्य सीमा बनाएगी, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और इधर सिक्किम और ये पश्चिम बंगाल, ये कवर करती है, 5 राज्य सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आता है म्यांमार, ये म्यांमार है, म्यांमार की राजधानी नाई पाई ताई, चलिए देखना, म्यांमार की राजधानी नाई पाई ताई, ठीक है। ये कितना राज्य से बनाएगी, 4 है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा हो गया मणिपुर और चौथा हो गया मिजोरम, 4 राज्य सीमा बनाती है, ठीक है। उसके बाद आया भूटान, ये यहाँ भूटान है, भूटान, भूटान के साथ भूटान की राजधानी थिम्पू, थिम्पू, एक किस राज्य से बनाएगी, भूटान जो है 4 राज्य से बनाती है, कौन कौन सी, एक सिक्किम के साथ बनाती है, एक असम बनाएगी और एक अरुणाचल प्रदेश और एक पश्चिम, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और एक अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है, ठीक है। और अफगानिस्तान तो एक ही है, सबको पता है, वो लद्दाख का क्षेत्र को कवर करेगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, ये हो गया बांग्लादेश, यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश कितने राज्य से बनाएगी, तो 5 राज्य से बनाएगी, कौन कौन से, ये जो मिजोरम, आइजोल, असम, मेघालय और एक पश्चिम बंगाल, 5 राज्य सीमा बनाती है, कौन कौन से, मिजोरम और एक त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य सीमा बनाती है, ठीक है। और यहाँ से सिंधु नदी आई है, ऐसा करके पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में सिंधु नदी आई है, तो पाकिस्तान ने बहुत सारे नहर निकाल दिए, तो इसलिए पाकिस्तान को बोला जाता है नहरों का देश, और बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश, इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, ये तटीय सीमा, तटीय सीमा, ठीक है, 9 राज्य से लगे हुए हैं और 6100 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है। और इसमें देखते हैं, इस तटीय सीमा, इस यहाँ से आधार मिलाकर यहाँ तक 12 मील तक अपना अधिकार होता है, और 1 मील में 1.8 किलोमीटर, मतलब 22 किलोमीटर तक अपना अधिकार होता है, ठीक है। एक ये होता है अविक्ष मंडल, ये अविक्ष मंडल जो है 24 किलोमीटर दूर तक अपना अधिकार है, अगर वहाँ जहाज वगैरह आ रहे हैं तो उसमें शुल्क ले सकते हैं, साफ सफाई करके शुल्क ले सकते हैं, अविक्ष मंडल। और यहाँ आधार से यहाँ तक 200 मील तक अपना अधिकार होता है, मतलब वैज्ञानिक परीक्षण वगैरह समुद्र में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ है श्रीलंका,
और श्रीलंका, और यहाँ है धनुषकोटी। इस धनुषकोटी लास्ट स्थान है यहाँ भारत का, ठीक है। धनुषकोटी और श्रीलंका का प्रथम स्थान है। धनुषकोटी लास्ट स्थान है और श्रीलंका में लास्ट स्थान है, देखते हैं उसको, तालामना। इस धनुषकोटी से तालामना ऐसे करके ये समुद्री वो बना हुआ है, ये आदम का पुल बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कि राम सेतु, जिसको भगवान राम ने बनवाया है, ठीक। अब यहाँ पर पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप पर रामेश्वरम, जब भगवान राम ने श्रीलंका जाने से पहले उस रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी, अपने हाथों से बनाए थे, ठीक है। उसके बाद में श्रीलंका गए राम, ठीक है। बहुत फेमस जगह है रामेश्वरम वगैरह, ठीक है। चारों धाम में धाम मानी जाती है कौन सा, रामेश्वरम, ठीक है। अब देखते हैं भारत। भारत जो है, भारत के पुराना अगर नाम देखें, भारत के कई नाम मिलते हैं, जैसे कि वो हिंदुस्तान पड़ा है इधर की साइड, जो इधर की साइड है बोल देते हैं। अगर मेन बात करें संविधान भारत के कितने नाम है, तो भारत के केवल 2 ही नाम है, तो भारत है तो इंडिया, ठीक है। मुख्य 2 ही नाम है भारत के, इसको याद ही रखिए, ठीक है।